जो आप लोग यहाँ आ रहे थे, कल महाप्रसाद के लिए मैं सभी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। कल महाप्रसाद है, 10:30 के बाद महाप्रसाद शुरू होगा। आप सभी कथा श्रवण रोज करने आते हैं, कुछ चेहरे में रोज ही देखती हूँ और स्टार्टिंग से एंड तक बैठे हुए देखती हूँ। मैं उनसे भी विनती करूंगी कि जैसे रोज आप गुरुजी के लिए आए हैं, कल महाप्रसाद के लिए भी जरूर आइएगा। कल से ये पंडाल हमको सोना लगेगा। हमारी आंखें जिसको देखने की आदी हो गई है रोज 7 दिन से, शायद कल वो नहीं देखेंगे हमें, लेकिन वो कहीं और कथा करने जाएंगे। एक बार मैंने उनसे पूछा था कि ऐसा क्यों होता है कि आप 7 दिन के बाद चले जाते हैं और हम सब भक्तों को ये लगता है कि अब हमारे जीवन में से एक सुनापन आ गया है। तो बोले यहाँ के क्षेत्र के सौभाग्यवान लोग सिर्फ यही नहीं रहने चाहिए, हमारा प्रवचन, हमारा धर्म की प्रभावना हर एक क्षेत्र में होनी चाहिए। कोई भी भारत का या बाहर का क्षेत्र इससे वंचित नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये कथा हमने दिन से सुनी है, श्रद्धा से सुनी है, तो सिर्फ इसे सुनना नहीं है, इसे दिल में आचरण में लाना है। और जब तक ये होता है हमारे साथ कि शायद आज हम 10 बातें याद रखते हैं तो कल 9 और उसके बाद धीरे 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 2 या 3, तब तक हम गुरुजी को वापस ले आएंगे, वो 10 की 10 चीजें वापस याद दिलाएंगे। तो गुरुजी का ये कहना है कि मैं जाऊंगा तभी तो आप वापस बुलाने की कोशिश करोगे, और मैं तभी आऊंगा जब मैं आपने जिसने सुना है, गुरुजी ने सिर्फ राम कथा नहीं कही, गुरुजी ने ये भी कहा है कि हमें जीवन कैसे गुजारना चाहिए। मेरे यहाँ बैठे हर एक भाइयों को कल उन्होंने संदेश दिया है कि नारी का सम्मान जरूर करना चाहिए। ये संदेश 2 दिन पहले दिया कि हमारी बालिकाओं को अपने माता पिता की अनुमति के सिवाय कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अगर उनको जीवन में सुखी होना है तो उनकी बातों को जरूर सुनना चाहिए। तो हम ये बात जब आचरण में लाएंगे, और गुरुजी ने मुझे दूत बनाया है कि देखना मीरा भाईंदर की बालिकाएं क्या ये आचरण करती है या नहीं करती है, माता पिता इस तरह से उनको पालते हैं या नहीं पालते हैं। देखिए, जब जब कथाएं होती है, मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे मन में ये आ गया है कि कथा यानी 40 के बाद सुनना है। हम हमारे बच्चों को बहुत कम बच्चे होंगे जो यहाँ कथा में आए हैं। एक्चुअली कथा सुनने की जरूरत ही उन्हें है, उन्हें जरूर लाने की कोशिश करें। और ये परंपरा अगर हमें सदियों तक आगे ले जानी है, और ले ही जानी चाहिए, नहीं तो हमारे सनातन धर्म का प्रचार बंद हो जाएगा। तो कथा की ये परंपरा, संतों की ये परंपरा हमें हमेशा आगे लेके ही जानी चाहिए। और ये लेके जाने के लिए जरूरत है कि अगली पीढ़ी यानी हमारे बच्चे ये कथा सुने, वैसा आचरण करें, और वो भी बहुत रुचि से ये कथा सुनने आए। और ये रुचि अपने आप नहीं होती, हमें उन्हें प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि चलिए आज हम इतने महान संत की कथा सुनने जाते हैं जो सदी में बहुत अमूल्य है। इस पूर्ण सदी में ऐसे संत हुए नहीं, उन्हें प्रोत्साहित करें। कम से कम जाके उन्हें आज की कथा के बारे में या रोज की कथा के बारे में जरूर सुनाए रात को,
कि आज कथा में गुरु जी ने ये बातें कही थी। इतना भी कर लेंगे तो शायद अगली कथा में खुद वो आएंगे और वो आके आपको कहेंगे कि कथा में गुरु जी ने ये बातें कही थी। और जिस दिन वो दिन आ जाएगा, सनातन धर्म का झंडा लहराएगा। जब हमारे बच्चे ये कहेंगे कि हमारे सनातन धर्म में क्या लिखा है, हम आपको बताते हैं। जब हमारे बच्चे ये मानने लगेंगे कि हमारे धर्म में क्या लिखा है, हम आपको बताते हैं। जब हमारे बच्चे ये मानने लगेंगे कि इस देश का सिर्फ एक ही धर्म होता है, सनातन धर्म, उस दिन हमारा भारत भगवा झंडा फहराएगा और हमारे सनातन धर्म की जीत होगी। तो आप सबको एक बात जरूर कहूंगी कि इस कथा का विराम आज भले ही हुआ हो, अपने दिलों में, अपने आचरण में सनातन धर्म को हमेशा संजोए रखना, इसे एक क्षण भी नहीं भूलना। और ये मत भूलना कि जिस देश में हम रहते हैं उसे हमें सनातन धर्म को और आगे लेके जाना है। ये प्रयत्न हम सभी की तरफ से होना चाहिए। और इसीलिए आज मैं फिर कहती हूं कि गुरुजी आज यहां से विदा होंगे, चित्रकूट वापस जाएंगे, लेकिन यहां बैठे हर एक व्यक्ति को उन्होंने आमंत्रण दिया है कि आप चित्रकूट आइए, वहां देखिए। उन्होंने सबसे बड़ा एक विद्यालय दिव्यांगों के लिए बनाया है। कल 2 बच्चे आए थे हमारे पास, IAS और IPS दिव्यांग बच्चों में से उन्होंने पास किया है, और वो शायद एक कस्टम में है और एक IAS है। ये गुरुजी की मेहनत है, यानी वो धर्म के साथ साथ सामाजिक न्याय भी सिखाते हैं, आपको समाज में किस तरह रहना है। और अगर ऐसे सनातन धर्मी अगर हमारे ऐसे नौकरी में है, ऐसे पदों पे है, तो वो भी आगे बढ़ के हमारे धर्म की रक्षा करेंगे। और यही संदेश गुरु जी का है। फिर एक बार कहूंगी कि सभी ने इनकी ये बातें जरूर याद रखनी है, आगे बढ़ानी है, अपने बच्चों को बतानी है, और अपने बच्चों को जरूर ऐसे महान संतों के दर्शन के लिए और उनकी वाणी को सुनने के लिए ले जाना है। एक बात और आज आपको बताने आई हूं। 5 साल से इस शहर की सेवा का मौका आपने मुझे दिया है। कभी कभी मेरे मन में ये आता है कि शायद इन 5 सालों में से 2 साल कोरोना के गए और 3 साल मेरे लिए काफी नहीं थे। मैं जो आप लोगों के लिए करना चाहती थी उसके लिए समय थोड़ा सा कम पड़ा, लेकिन वो संवाद हमारे बीच कायम रहे, वो हमारे विचारों का आदान प्रदान कायम रहे। इसलिए आज मैं आपके लिए एक नया ऐप लॉन्च कर रही हूँ। हमारी सभी बहनें, सभी भाई फोन पे हमेशा कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मेरी कितनी बहनें व्हाट्सएप यूज करती है? एक भी हाथ नीचे नहीं। FB भाई भी हाथ उठा सकते हैं, वो भी करते हैं, मुझे पता है। सोशल मीडिया, देखिए कोई ना नहीं बोल सकता। जब मैं FB खोलती हूँ ना, तो यहाँ आए हुए लोग अपने स्टेटस में यहाँ के फोटो डालते हैं, गुरुजी के फोटो के साथ इस कथा का फोटो। इसका मतलब है आप यूज करते हो। कभी कभी आपके मन में ये आया है कि सरकारी योजना क्या क्या आई है वो जाने, कोशिश की है क्या किसी ने? सिर्फ लाडली बहन मालूम है, बराबर है? ऐसी कितनी सारी योजनाएं हैं जो आप लोग देखते नहीं हो, कोशिश भी नहीं करते हो। और इसीलिए आज मैं एक ऐसा लाई हूं कि आप एक बटन दबाएंगे और आपके काम की कौन सी चीजें हैं, कौन सी सरकारी योजनाएं हैं, वो आप जान सकते हैं। किसको इंटरेस्ट है? लाडली बहना किसको किसको मिला है? बहुत कम। अच्छा, अरे भाई ये कहिए कि भगवान की दया से हम उस रेंज में नहीं बैठते हैं, ये भी भगवान की कृपा
तो आपके बच्चों के लिए भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं आई हैं। उद्योजक विकास, अभी अभी स्किल डेवलपमेंट के 2 सेंटर मीरा भाईंदर में हुए हैं। वहां हमारे बच्चों को स्किल्स यानी कि ऐसे 27 कोर्सेज और 150 उसके कोर्सेज दूसरे उसके अंदर छोटे छोटे कोर्सेज सिखाए जाएंगे निःशुल्क। आप में से किसको पता है? निःशुल्क सिखाए जाएंगे, उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा और वो सर्टिफिकेट के सहारे वो यहाँ फॉरेन में भी नौकरी कर सकते हैं। ये बातें किसको पता है? नहीं पता, एक ही हाथ ऊंचा हुआ है। ये सब पता रखिए। होता क्या है कि सरकार आपको बहुत कुछ देना चाहती है, लेकिन आप उस योजनाओं के बारे में जानते नहीं। हम कोशिश ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बताए, लेकिन शायद कहीं कम हम भी पढ़ते हैं। तो अब काम ये है कि आपको उसको आगे से आगे कहना है। किसी का बच्चा 8वीं से 12वीं या 45 साल तक का कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी चीज सीखना चाहे तो निःशुल्क भाईंदर में 2 जगह है, एक प्रवीण पाटिल कॉलेज और एक पोदार स्कूल। अपना नाम एनरोल कराइए, आपको जिसमें भी रुचि है वो सीखिए, सर्टिफिकेट पाइए और उसके बाद आपको बहुत सुंदर काम मिल सकता है आगे। उसके अलावा विश्वकर्मा योजना से उसी के लिए आपको लोन भी मिल सकता है और ये सब आपको पता नहीं है। तो मैंने सोचा ये कि एक बार मैं भी एक बटन के क्लिक पे ये सब जानकारी क्यों नहीं आपको दे दूं। क्या आपको अच्छा लगेगा अगर ऐसा होगा? पर फिर आपको सबको वो QR कोड स्कैन करके कनेक्ट गीता ऑल में ज्वाइंट होना पड़ेगा। आपको रोज नई नई योजनाओं के बारे में आपको पता पड़ता जाएगा।